हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने जीएस का एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। 42 साइट्स थी उसकी, और हर एक साइट्स को हमने अच्छे से एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस किया था। आज हमने एक और टॉपिक, न्यू टॉपिक जो है लिया है, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में आपके क्लासिकल डांस और फोक डांस आते हैं। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फोक डांस पे मूव करेंगे। ठीक है, क्लासिकल डांस देखिए क्या है आपके। क्लासिकल डांस जो है ये डिस्क्राइब करते हैं करेक्टर ऑफ गॉड गॉडेस, रिलीजियस रिलीजियस एंड स्कल्पचर। इन सब चीज़ों को जो दर्शाते हैं आपके, वो है आपके क्लासिकल डांस। और इनके जो है डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, इनमें डांस की बहुत सारी टेक्निक्स और यूज़ होती हैं इसमें। तो इनको जो है एक नॉर्मल पर्सन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एक्सपर्ट लोग जो हैं, जिन्होंने ये डांस जो है सारी टेक्निक सीखी होती हैं, वही एक्सपर्ट लोग जो है इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये संगीत नाटक अकादमी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संगीत नाटक अकादमी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। संगीत नाटक अकादमी एक आपकी अपेक्स बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? 1952 में बनाई गई थी। और इसको इनैगोरेशन जो है किसने किया था? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके प्रेसिडेंट जो रह चुके थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको जो है इनैगोरेट किया था। और कब इनैगोरेट किया था? 1953 में, 28 जैन में। ओके, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बताएं कि ये संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका रविंद्र भवन, एक सेकेंड, रविंद्र भवन न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली, फिरोजापुर रोड, न्यू दिल्ली। अब दोनों चीज़ें आप कैसे रख सकते हैं। देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था इस अपेक्स बॉडी को? तो वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। आप दोनों चीज़ें जो है ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो है इसका मेन एम क्या होता है कि इसको प्रमोट करना होता है। डांस, म्यूज़िक हो गया, ड्रामा हो गया, इसको प्रमोट करना, इनको रिकॉग्नाइजेशन देना। जो भी आपके इनटेंजिबल हेरिटेज होते हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन देने का काम किसका होता है? संगीत नाटक अकादमी का ही काम होता है। ठीक है, और अगर इसकी पेरेंट हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे इसके रिलेटेड। और हाँ जी, बस इतना ही था इसके रिलेटेड। अब बताना है आपको कि कितने क्लासिकल डांस जो हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन देता है आपका, एक सेकेंड, उनको रिकॉग्नाइजेशन देता है आपका संगीत नाटक अकादमी। सो आंसर आप सबने देख ही लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 8 डांस ऐसे हैं आपके क्लासिकल डांस जिनको संगीत नाटक अकादमी जो है रिकॉग्नाइजेशन देता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 8 क्लासिकल डांस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। अब वो 8 डांस कौन से हैं? भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का। आप ये याद रख सकते हैं, नाट्यम में NA आ रहा है और नाडु में भी NA आ रहा है, तो ये दोनों आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है कथकली जो है आपका केरला से है। ठीक है, मैंने लिखे भी आपके वाले साउथ वाले ही सारे डांस फॉर्म लिखे हैं। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, मोहिनी आइटम केरला का है। ठीक है, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये आपका। यहाँ पे भी पी से आ रहा है, यहाँ पे भी प्रदेश आ रहा है, तो इन दोनों को आप इस तरह से याद रख लें। ठीक है, उड़ीसी डांस आपका उड़ीसा से है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। ये उड़ीसा का डांस उड़ीसी डांस है। सत्रिय जो है ये आपका असम का डांस है। अभी इसको अगर आपने याद रखना हो तो देखिए, यहाँ पे जो है AS है ना, असम, AS, तो AS का उल्टा कर लिए सत्रिय। ठीक है, तो AS असम का उल्टा कर लिया आपने सत्रिय, जब SA सत्रिय का उल्टा कर लीजिए असम। तो आपको इस तरह से ये डांस को आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, मणिपुरी डांस, ये भी कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, मणिपुर का ही है आपका। कथक डांस जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, नॉर्थ इंडिया का है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ रिकॉग्नाइज 9 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग छाऊ डांस। अब देखिए, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है
ठीक है। वो 8 जो हमने ऊपर डांस पढ़े वो उनको तो रिकॉग्नाइजेशन देता है, उसके साथ साथ एक और डांस है छाऊ डांस जो है, इसको भी जो है रिकॉग्नाइजेशन देता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हुआ होगी चीज़ें। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, नाट्य शास्त्र विच इज़ एन एंशियंट टेक्स्ट रिटन बाय हूँ। देखिए नाट्य शास्त्र आपका एक एंशियंट टेक्स्ट है। ठीक है, एक किताब है जिसको किसने लिखा है वो आपको मुझे बताना है। नारद मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नाइदर नन ऑफ द अबव। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। भरत मुनि जो है उन्होंने नाट्य शास्त्र जो है आपका नाट्य शास्त्र जो है ये टेक्स्ट इन्होंने लिखा है। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नाट्य शास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट वेयर स्पेसिफिक फीचर ऑफ ईच क्लासिकल डांस फॉर्म हैज़ बीन मेंशन। अब नाट्य शास्त्र में क्या है इस टेक्स्ट में स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, डांस को कैसे परफॉर्म करना है, क्या ड्रेस कोड होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लासिकल डांस की जो यहाँ पे नाट्य शास्त्र जो टेक्स्ट है इसमें मैंशनड है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से ही जो है क्लासिकल डांस का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लास्या इज और सिम्बॉलिक टू द। लास्या, अब लास्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो है उसके दो एस्पेक्ट हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट हैं उसके। ठीक है, एक है लास्या और एक है आपका तांडवा। ठीक है, एक है तांडवा। ओके, तो आपको मुझे बताना है कि लास्य जो है ये क्या दर्शाता है। मस्कुलिन बताता है या फेमिनिन करेक्टर को दर्शाता है। मस्कुलिन होता है आपका मेल करेक्टर्स। ठीक है, मेल फीचर और फेमिनिन होते हैं आपके फीमेल। ठीक है, फीमेल फीचर्स। तो इसमें से आपका लास्य जो है क्या दर्शाता है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फेमिनिन जो आपके फीमेल जो फीचर्स होते हैं, फीमेल्स जो करेक्टर्स होते हैं, फीचर्स को जो है जो दर्शाता है वो है आपका लास्य। ओके, सो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एज पर नाट्य शास्त्र देर आर 2 एस्पेक्ट, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। 2 एस्पेक्ट होते हैं। लास्य सिम्बॉलिक टू द फेमिनिन फीचर। अब देखिए लास्य जो है फेमिनिन फीचर, फीमेल फीचर्स को दर्शाता है, जैसे ग्रेस, रसा और अभिनय, भाव। ठीक है, एक जो फीमेल्स है वो ये सब जो है अपने फीचर्स जो है दर्शाती है। ग्रेस होती है उसमें, जब वो परफॉर्म करती है ग्रेस होती है उसमें, रस होता है एक उसमें, रस टेक्निक्स होती हैं, कुछ अभिनय वो दिखाती है अपना, भाव जो है प्रकट करती है। तो ये सब चीज़ें जो है कौन से डांस में है, ये किस में है आपके लास्या में है। और तांडवा, तांडवा क्या सिंबॉलिक करता है, क्या दर्शाता है, मेल फीचर को दर्शाता है, जिसमें मूवमेंट्स होते हैं, रिदम्स होते हैं। ठीक है, सो लास्या एंड तांडवा ये दोनों चीज़ें थी। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से जो है क्लियर होंगी। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मोहिनी आइटम, मोहिनी आइटम डांस इज़ परफॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मैं ऊपर ही आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में है मोहिनी आइटम, मोहिनी आइटम कहाँ का डांस है। उड़ीसा का है, कर्नाटका का है, केरला का है, असम का है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ किया होगा। तो मोहिनी एटम जो है आपका केरला का डांस है। ठीक है, और कौन सा है केरला का डांस, तो कथकली भी आपका क्या है, मोहिनी एटम एंड कथकली। ठीक है, कथकली ये दोनों डांस आपके केरला के हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोहिनी, मोहिनी का मतलब क्या होता है, मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वीमेन। ठीक है, मोहिनी एक क्या है, ब्यूटीफुल वुमेन है। एंड एटम मीन्स डांस, एटम का मतलब हो गया डांस। ठीक है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ भरतनाट्यम एंड कथकली। अगर आप मोहिनी आइटम को देखोगे ना, मोहिनी आइटम डांस देखोगे तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा। अगर आप देखोगे एक सेकेंड। ओके, सो आपको जो है कॉम्बिनेशन दिखेगा मोहिनी एटम डांस में, आपको भरतनाट्यम का कॉम्बिनेशन दिखेगा, ग्रेस, एलिगेंस। ठीक है, और कथकली का भी यहाँ पे आपको जो है एक देखने को मिलेगी, एक झलक जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक साथ देखने को मिलेगा आपको मोहिनी एटम से। तो आप बोल सकते हैं कि मोहिनी एटम का जो ओरिजिन हुआ है वो भरतनाट्यम और कथकली से ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट्यूम कैसे होते हैं इनके।
तो मोहिनी आइटम में जो है स्पेसिफिकली जो है वाइट ड्रेस होता है, गोल्डन कलर का ब्रोकेट जो डिज़ाइन होता है उस ड्रेस पे, ठीक है। तो ऐसे ड्रेस पहन के जो है एक फीमेल जो है वो डांस परफॉर्म करती है, तो उसको बोलते हैं मोहिनी आइटम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बैलेड ऑफ ईस्ट। इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो है आपका कथक, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा, आप सबको आंसर दिख ही गया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन आपका कथकली। कथकली जो है इसको बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए, बैलेट का मतलब होता है स्टोरी को दर्शाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कथक मीन्स स्टोरी, कथा, कथा का मतलब होता है कि स्टोरी बताना, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करना। कली मतलब ड्रामा, ठीक है, कली का मतलब हो गया ड्रामा, एंड कथा मीन्स स्टोरी। इट ड्रॉ इट्स थीम फ्रॉम द स्टोरी नरेट इन द एपिक्स एंड पुराण। इसकी जो है जो स्टोरी ली होती है ये कहाँ से लिए थे, जो एपिक्स हैं, जो आपके पुराण्स हैं, उन पर बेसिकली ये जो हैं यहाँ से इनकी स्टोरी जो है डिपिक्ट की होती हैं। क्या पता राधा श्याम की कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो है आपको सुनाए, उस पर डांस परफॉर्म करें, ठीक है। तो जब डांस परफॉर्म किया जाता है साथ साथ में जो है स्टोरीज भी जो है बताई जाती है इसमें, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। कौन सा डांस फॉर्म है जिसको संगीत नाटक अकादमी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है, अपने क्लासिकल डांस में। तो छाऊ डांस है, भरतनाट्यम है आपका, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ द अबव। आई होप आप सबको डांस आप लोगों ने आप ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा अपना। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका छाऊ डांस। छाऊ डांस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, बट संगीत नाटक अकादमी सिर्फ ए डांस को ही रिकॉग्नाइजेशन देती है। अब छाऊ डांस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम डिस्कस करते हैं। देखो, छाऊ डांस इज रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। छाऊ डांस इज अ मार्शल, छाऊ डांस में आपको मार्शल, ट्राइबल्स या फोक ट्रेडिशन को जो है दर्शाते हैं इसमें, ठीक है। इसका ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन फ्रॉम छाया, छाया से इसका ओरिजिन है। छाया का मतलब होता है शैडो, शैडो जो है इसका मतलब होता है छाया का। अब इसमें 3 तरह के स्टाइल आते हैं आपके छाऊ डांस में। एक आता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 तरह के स्टाइल आते हैं आपके। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से जो है आप क्लियर कर लीजिए। मयूरभंज छाऊ, मयूरभंज छाऊ जो है ये आपका उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है और बिना मास्क के ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो छाऊ डांस है ना, ये 3 जगह पे परफॉर्म होता है, उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये तीनों जगहों पे जो है परफॉर्म किया जाता है। और जो उड़ीसा में जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है मयूरभंज छाऊ डांस, और इसमें जो है मास्क पहन के नहीं करते हैं, ठीक है। और सारी एक सेकेंड, सारी किला जो है ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, इसमें मास्क पहना जाता है। पुरुलिया जो है पुरुलिया छाऊ जो है, पुरुलिया छाऊ जो है ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, और इसमें भी जो है मास्क पहन के जो है ये डांस किया जाता है, ठीक है। ये 3 याद रखेंगे आप, मयूरभंज छाऊ, सारी कला छाऊ झारखंड, और पुरुलिया छाऊ जो है ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। और इनको जो है 2010 में जो है यूनेस्को रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में भी इनको जो है रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया है, इनको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, सराई कला था, हाँ पुरुलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इनकरेज एंड परफॉर्म फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजोर वाल। इसमें से कौन सा आपको बताना है डांस फॉर्म जो है उसका जो इनकरेज जो हुआ है, जो परफॉर्म्ड होता था वो टेम्पल ऑफ तंजोर से हुआ है, वो बताना है। कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। सो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम जो डांस है इसका जो इनकरेजमेंट है, जहाँ इसको परफॉर्म जो करना स्टार्ट हुआ था ये तंजोर टेम्पल से हुआ था इसका ओरिजिन, ठीक है। देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म। अगर आप भरतनाट्यम देखो तो ये सबसे ओल्डेस्ट आपका क्लासिकल डांस है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, सो दैट इज
कौन सा है आपका भरतनाट्यम। अब देखिए भरतनाट्यम इज़ ऑफन रेफर टू एज अ फायर डांस, इसको फायर डांस भी बोला जाता है भरतनाट्यम को। इसका ओरिजिन हुआ था टेम्पल से। टेम्पल डांसर आर देवदासीज इन तमिलनाडु। देखिए इंडिपेंडेंस से पहले जो है देवदासीज प्रथा हुआ करती थी। देवदासीज मतलब फीमेल्स जो है वो टेम्पल्स में डांस परफॉर्म करती थी, बट उसके बाद जो है इसको बैन कर दिया गया था। देवदासी जो प्रथा थी उसको बैन कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा जो है वीमेन का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है। सो ये जो है डांस जो है इस टेम्पल में डांसर जो है परफॉर्म करते थे, इसको देवदासी करती थी तमिलनाडु की। सो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था इस डांस का, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इस डांस को जो है दशियाट्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इस आटम डांस को दशियाट्टम भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फोर डांस टीचर ऑफ थंजवीर, ठीक है, ये एक जगह है थंजवीर, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 डांसर जो थे उनको जो है तंजोर क्वार्टेट के नाम से जाना जाता था। उनको क्या बोलते हैं, तंजोर, एक सेकेंड, ठीक है। तो इनको जो है 4 डांसर जो है इनको थंजोर क्वार्टेट के नाम से जाना जाता था। और ये एलिमेंट जो है इन्होंने डिफ़ाइन किए थे भरतनाट्यम के। सो इसीलिए जो है इस डांसर को थंजोर जो है डांस भी बोला जाता है। अंडर देम भरतनाट्यम ऑल्सो कम्स टू बी नोन एज, इसी के लिए इसी की वजह से जो है इन्होंने जो है एलिमेंट्स जो है भरतनाट्यम के दिखाए थे, डिफ़ाइन किए थे। तो इसीलिए जो है इस डांस को जो है थंजोर नट्टम भी जो है बोला जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग दैम 9 रस। 9 रस मतलब टेक्निक्स, जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं आपको क्लासिकल डांस करने के लिए, इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो क्लासिकल डांस में यूज़ नहीं होती है, वो आपको बताना है। श्रृंगार, रुद्र, अद्भुत या फिर नृत्य। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नृत्य। नृत्य जो है ये आपकी जो है 9 टेक्निक्स में नहीं है, ठीक है। श्रृंगार, रुद्र और अद्भुत है, ओके। सो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए 9 टेक्निक्स रस जिसको बोलते हैं वो यूज़ जो होते हैं वो देखिए हिंदी में इनके नाम हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्र, वीर, भयानक, विवत्सा, अद्भुत या और शांत, ठीक है। ये 9 रस हैं, 9 टेक्निक्स हैं। और इंग्लिश में इनको श्रृंगार को लव बोलते हैं, हास्य कॉमेडी, करुणा सारो, रुद्र एंगर, वीर हीरोइज्म और भयानक फियर और विभत्सा हो गया आपका डिस्कस्ट और अद्भुत है आपका वंडर और शांत है आपका काम, ठीक है। सो ये सारी जो है 9 टेक्निक्स हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या पता आपको इंग्लिश में इनका पूछा जाए और ट्रांसलेशन पूछा जाए इसका हिंदी में, तो ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कथक डांस। इसमें से कौन से ऐसे डांस परफॉर्मर हैं जो कथक से एसोसिएटेड नहीं है, कथक डांस जो है जो परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनके ऑप्शन है आपके पास पंडित बिरजू महाराज, लाछू महाराज, शंभू महाराज या फिर गुरु विपिन सिंह। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ किया होगा। ये तीनों जो हैं ये आपके कथक डांस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो आपके गुरु विपिन सिंह हैं ये आपका मणिपुरी डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अब कथक डांस जो है जो परफॉर्म करते हैं, एक तो बिरजू महाराज हैं आपके, ठीक है, और दूसरे हैं आपके लाछू महाराज, पंडित शंभू महाराज, शोभना नारायण, पंडित दुर्गालाल, रानी का कर्मा एंड प्रेरणा श्रीमला, ठीक है। ये जो है ये सारे आपके कथक डांस को परफॉर्म करते हैं। अपने आने कल वाली वीडियो में आपके लिए मैं जितने भी क्लासिकल डांसर होंगे उनकी ट्रिक्स के साथ जो है वो सारे आपके लिए ले आऊँगी, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द कुचलपुरम विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। कुचलपुरम विलेज से जिस डांस का जो ओरिजिन हुआ है उस डांस का आपको नाम बताना है, ठीक है। सो देखिए कुचिपुड़ी है, कथकली है, भरतनाट्यम है या फिर मोहिनी अट्टम। सो
देखिए इसके कुचिलपुरम में ही इसका कुची दिखाई दे रहा है, तो ये कुचिपुड़ी जो है, आपको एक ही डांस मैंने क्लासिकल डांस पढ़ाया जो आंध्र प्रदेश का है, वो है आपका कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। सो ये था आज का 10 MCQs। सो आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।